हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके सामने रीजनिंग की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है वो बाइनरी लॉजिक बताएंगे आपको। इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम हम आपको रीजनिंग की क्लास देंगे। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिएगा। देखिए, टाइप क्या होते हैं, कितने होते हैं। एक तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना, एक तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है? डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना। दूसरा क्या पूछा जाता है? बाइनरी को डेसिमल में बदलना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर बाइनरी का जोड़ और घटाने में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और डेसिमल जो होता है 0 और 9 में होता है। बाइनरी जो होती है वो 0 और 1 में आता है। देखिए, जैसे क्या हमारा डेसिमल को बाइनरी में बदलना, ये क्वेश्चन आता है हमारा पेपर या एग्जाम में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला है। अब जैसे हमको ये नहीं पता है डेसिमल को बाइनरी में बदलते कैसे हैं, तो देखिए किस तरीके से बदलते आज हमको आपको सरल तरीके से बताते हैं। जैसे पूछा गया 25 को बाइनरी में बदलें। क्या पूछा गया? 25 को यानी कि 25 को बाइनरी में बदलें। तो क्या करेंगे हम? 25 को बीचों बीच में रख देंगे। क्या कर देंगे? बीचों बीच में रखेंगे। और इधर क्या हम 2 से ही करते हैं। जब भी बाइनरी डेसिमल को हम बाइनरी में बदल देंगे तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे शेष। जो बचेगा वो हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे 2 से हमने किया इसको, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या है? 1 बच रहा है भाई। 5 से अगर हम 4 ले जाएंगे तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो 1 कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए 2 से किया हमने, 12 है यहाँ पे, तो कैसे? 2 छंग 12 पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट रहा है तो 2 कुछ भी शेष नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है। फिर से हम 2 से ही करेंगे। 2 3 6, तब भी हमारा पूरा कट गया, कोई शेष फल ही नहीं बचा हमारा, तो फिर यहाँ पे 0 रख देंगे। फिर हम यहाँ पे जब 3 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? 2 2 एकम 2। और यहाँ पे अब कितना बच रहा है? 3 में से 2 गया, बचा 1। तो अब हम 1 कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, ठीक है। जो बचा है शेषफल हम उसी के सामने रख देते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं? हम वही 1 यहाँ पे रख देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। एक बार इसको आप फिर से देखिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 25 को करना है, ठीक है। 25 को करेंगे तो क्या करेंगे? इस तरीके से हम ये लकीर खींच लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेते हैं? शेषफल। यहाँ पे क्या करेंगे? शेषफल। अब हम इसको 2 से ही काटेंगे। जब भी कभी डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो हम उसको 2 से ही डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए 2 1 जा 2 गया, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 1 बच रहा है, तो ये नहीं है कि हम यहाँ पे रखेंगे इसका शेषफल। कहाँ रखेंगे? हम शेषफल इसी के सामने रखेंगे। कितना? 1 1 बचा है ना हमारा यहाँ पे, तो 1 बचा है, यहाँ पे कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे? 2 से फिर कर देते हैं। 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे हमारा पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा है 12 का, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब फिर देखिए, फिर हम 2 से करते हैं। 2 3 6, 2 3 जब 6 किया, यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसी के सामने ही 0 लिख देंगे। जो जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं उसी के सामने जो भी शेषफल बचता है वो उसी के सामने रखा जाता है। अब फिर हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे 3 में से 2 गए तो बचेगा तो 1 ही, तो वो हमारा शेषफल कितना बचा? 1 बचा है। तो 1 क्या करेंगे? हम यहाँ पे रख देंगे। अब 1 से तो कोई 1 तो कटना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो चीज़ हमारा लास्ट में बचता है उसी के नीचे ऐसे रख देते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया है? 1 0 0 और 1 और 1। इस तरीके से हमारा देखिए आंसर आ जाता है। और नीचे 2 लिख दिया जाता है। नीचे क्या लिख दिया जाएगा? 2, ठीक है। अब क्या हुआ? डेसिमल को हमने बाइनरी में बदला है। ये बाइनरी की लैंग्वेज है। कौन सी? बाइनरी की लैंग्वेज है। और ये डेसिमल है और ये बाइनरी है। इस तरीके से हमने ये जान लिया कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। एक जरा और आप देख लीजिए डेसिमल को बाइनरी में बदलना। जैसे हमने 37 को किया, ठीक है। 37 को करेंगे। इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया।
इस तरीके। और यहाँ क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल। अब यहाँ पे 2 से ही करेंगे, 2 से ही करना है आपको। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या इतना बचा हमारे पास, 1 बचा है, तो यहाँ पे 17 हो गया, 17 हुआ यहाँ पे। तो 2 अठे 16। अब हमारा एक शेषफल बच रहा है, यानी कि 17 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही हो जाए लेकिन 17 से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे हमने 2 अठे 16 हुआ। अब एक बच रहा, जो शेषफल बचा है वो इसी के सामने हम रख देंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए, 2 नेम 18, 2 नेम 18 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसमें शेषफल बचा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, शेषफल 0 बचा है। फिर हम 2 से करते हैं, तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, भाई 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे रहना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे 2 चक्कू 8 तो नीचे पे है, तो 8 बचा है हमारा यहाँ पे 2 चक्कू 8। अब कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे। फिर देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बच रहा है शेषफल, तो यहाँ पे फिर रख देंगे। अब फिर देखिए, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया हमारा, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारा 1 जो है बिल्कुल बच गया है, पूरा पूरा कटता चला गया, तो जो 1 बचा है वो यहीं पे इसके सामने लिख देंगे हम। और आंसर क्या हमारा आया है, डेसिमल में जब बाइनरी में बदला है हमारा, तो आंसर आया है 1 0 1 0 0 1। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 ज़रूर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ज़रूर लगाएंगे। इसमें ब्रैकेट बंद करेंगे, डेसिमल में बाइनरी में जब बदलते हैं ना, तो यहाँ पे 2 ज़रूर लगेगा और ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारा डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदला जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताएंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलना बताएंगे। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।